वरद हिमालय के अंदर मुख्य हिमालय में अपना लघु हिमालय चल रहा था। लघु हिमालय की जो पीरपंजाल श्रेणी है वो हो गई थी कंप्लीट। अच्छा, सभी हो गई थी। ये तो पीरपंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत। ये पीरपंजाल के अंदर अपन ने जो लिखा था ना, पीरपंजाल, ये चिनाब और व्यास नदियों के, इसमें वो मुख्य नदी सबसे ऊपर वाली जो होती है वो झेलम ही होती है। जो पहले झेलम लिखवा रहा था ना मैं, तो झेलम ही है, चिनाब नहीं। इसमें झेलम है और व्यास है, दोनों नदियों के बीच में। ये थोड़ा सा कंफ्यूज में था उस टाइम, जिसमें पहले झेलम और व्यास लिखवाया था ना मैंने, फिर झेलम को काट के चिनाब लिखवाया था। पीरपंजाल, पीरपंजाल की लोकेशन में दो नदियां लिखवाई थी मैंने, चिनाब और व्यास। व्यास तो सही है, लेकिन उससे जस्ट पहले मैंने झेलम बताई थी आपको, फिर काट के अपन ने चिनाब कर लिया था। हालांकि वो लिखा नहीं था शायद आपने, चिनाब ही लिखवा दिया था। फिर वो झेलम करना आप, वो झेलम है। सिर्फ चिनाब, चिनाब को काट के झेलम, चिनाब के ऊपर से लाइन करके और उसके जस्ट नीचे झेलम कर दो, या दोनों लिख लो, क्योंकि दोनों नदियां पास में हैं। ये नदियों की स्थिति इस तरीके से है। चिनाब भी अगर लिखो तो वैसे गलत नहीं है, लेकिन चिनाब तब मानी जाएगी जब ऑप्शन में झेलम नहीं हो। इन नदियों की स्थिति इस तरीके से है। जैसे मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी का नाम है चिनाब। नदियां तो बाद में आएंगी ना आपके, नदियां नहीं करवाई हैं अभी। ये मुख्य नदी है, ये है चिनाब। इस चिनाब को दो रिवर मिलती हैं, एक तो इसके उत्तर से मिलती है, इसको झेलम, और एक इसके दक्षिण से मिलती है, इसको रावी। और एक इस साइड से नदी जाती है जिसका नाम है व्यास। तो मुख्य नदी तो देखा जाए तो वैसे चिनाब है। तो इनके बीच में ये जो श्रृंखला फैली हुई है, ये कौन सी है? ये पीरपंजाल हिमालय है। ये पीरपंजाल हिमालय। तो पीरपंजाल की स्थिति में देने में एग्जामिनर ये भी दे सकता है, रावी व्यास वाला पोर्शन भी देने में, व्यास और चिनाब भी दे सकता है, और देने में व्यास और झेलम भी। तो इन्होंने अधिकतम जो पश्चिम में है उसको लिखा है, यानी सबसे ऊपर वो लिखा है कि यहाँ झेलम से लेके और व्यास तक का जो पार्ट है लघु हिमालय का, वो पीरपंजाल के रूप में। तो अगर बाई चांस वो झेलम नहीं देता तो बाद में चिनाब वाला भी ठीक है, और झेलम और चिनाब दोनों नहीं देता तो फिर बाद में रावी और व्यास वाला भी ठीक है। तो वैसे गलत नहीं है, लेकिन वो अधिकतम जो सीमा है वो पश्चिम में कहाँ से स्टार्ट होती है? या तो जहाँ आपने लिखा है ना चिनाब, उस चिनाब से पहले झेलम लिख दो ऑब्लिक करके, और काट दिया कोई बात नहीं, काट दिया तो काट दिया, ठीक है। तो बाई चांस अगर झेलम है तो झेलम को ही मानेंगे, झेलम नहीं होता तो फिर अपन किसको मानेंगे? चिनाब। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। एक तरफ तो व्यास है, लेकिन उस साइड में अधिकतम पश्चिम वाली या ऊपर वाली कौन सी है? झेलम ऊपर वाली है। झेलम से नीचे होती है चिनाब, चिनाब से नीचे होती है रावी, रावी के बाद में नीचे की ओर आती है व्यास, और सबसे नीचे होती है सतलज। ये सिंधु में मिलने वाली 5 महानद है। 5 क्या है? 5 महानद हैं, जिनका क्रम ये माना जाता है, ऊपर झेलम, इसको सब झेलते हैं जो ऊपर है, तो बाकी सब नीचे हैं। तो झेलम की मुख्य नदी चिनाब, और चिनाब मुख्य नदी है रावी के लिए भी, और नीचे वाली है व्यास और सतलज। व्यास सतलज में जाती है, जहाँ हरिके बिराज बना हुआ है। हरिके बिराज किसके संगम पे है? सतलज और व्यास। तो ये नीचे वाली दोनों आपस में कनेक्ट हैं, और ऊपर वाली तीनों किससे कनेक्ट हैं? चिनाब। बीच में चिनाब है, उसमें आती है झेलम, और उसमें आती है रावी रिवर। आगे रिवर्स करेंगे तब समझ में आएगा ये। तो उसके बाद में लघु हिमालय के अंदर विशेषताओं को अपन कवर कर रहे थे। विशेषताएं कहाँ तक करवा दी थी? विशेषताओं में एक तो ये बताया होगा कि इस हिमालय के अंदर, इस हिमालय में अपर्दन अधिक होता है, और भूस्खलन की घटनाएं इस हिमालय में अधिक देखने को मिलती हैं। इस हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मर्ग है तो जम्मू कश्मीर में, और बुगियाल या पयार है तो उत्तराखंड के अंदर।
इस हिमालय में घास के मैदान होने के कारण पशुपालन का कार्य अधिक होता है। पशुपालन का तो चाहे पशुचारण, तो पशुपालन या पशुचारण का कार्य अधिक होता है जो कुछ प्रमुख जाति या जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें गुर्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर की ओर, गद्दी है वो हिमाचल की ओर, और पूर्व की ओर चलेंगे वैसे वैसे सिक्किम की ओर मिलेंगे अपने को लेप्चा, और वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग की ओर मिलेंगे अपने को भोटिया। तो इसमें एग्जाम में सुमेलित करवाए जा सकते हैं। पशुपालकों में क्या होता है, जैसा कि कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था मर्ग वाला बताया था, गुलमर्ग वाला। गुलमर्ग में मैंने बताया था कि जैसे ये गुलमर्ग वाला एरिया है, यहाँ इस गुलमर्ग पे इन लोगों के घर बने हुए होते हैं, लेकिन जैसे शीत ऋतु आती है तो ये लोग इस पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के कहाँ जाते हैं, मैदानी भाग। तो सर्दियों के अंदर इनको पता है कि यहाँ बर्फ जम जाएगी ऊपर वाले हिस्से में, तो ये पशुओं को लेके मैदान की ओर आ जाते हैं। मैदान की ओर जलवायु थोड़ी सी गर्म होती है, यहाँ फिर भी थोड़े बहुत घास के मैदान देखने को मिलेंगे आपको। तो इस ऋतु में, शीत ऋतु में इनका प्रवास होता है वो मैदानी भागों की ओर होता है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ पिघल जाती है यहाँ से, और यहाँ घास के मैदान विकसित हो जाते हैं और ये लोग अपने घरों में लौट जाते हैं, गर्मी आते हैं वापस पहाड़ी क्षेत्र में। तो इसका मीनिंग पशुचारकों में ये एक स्टेटमेंट आता है कि हिमालय क्षेत्र में पशुचारकों में और ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऋतु प्रवास का मीनिंग है सीजन माइग्रेशन। सीजन माइग्रेशन, सीजन चेंज होते ही वो अपने स्थान से माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो वो अपने स्थानों को छोड़ के मैदान में, और जैसे ही गर्मी आती हैं तो वो मैदानों को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, पशुपालक जातियों में ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। सीजन माइग्रेशन या ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। पशुपालक जातियों में ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। शीत ऋतु में, कंटिन्यूस इसी लाइन में लिखो, शीत ऋतु में ये जातियां पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों की ओर, शीत ऋतु में ये जातियां यानी जो भी हैं पशुपालक जातियां, ये जातियां पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर, जबकि ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भागों से पर्वतीय भागों की ओर प्रवास करती हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भागों से पर्वतीय भागों की ओर प्रवास करती है, माइग्रेट होती है। पर्वतीय भागों में प्रवास करती है, माइग्रेट होती है। तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के अंदर ये क्या करते हैं, ये जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ ऊपर वाले क्षेत्र में बर्फ़ जम जाती है, तो शीत ऋतु के अंदर तो ये पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों की ओर आती है, ये मैदानी भाग है, ये हिमालय माउंटेन है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के अंदर ये जो मैदानी भाग होता है, यहाँ पूरी सर्दियों में जो मैदान वगैरह है ये पशु इन मैदानों को समाप्त कर देते हैं चर के। जैसे ही गर्मी आती है तो यहाँ मैदान विकसित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ बारिश आते ही तुरंत क्या हो जाता है, हरियाली हो जाती है। वहाँ जो बर्फ़ रहती है वो पिघलती है तो इस समय हरियाली होती है। अब धीरे धीरे वहाँ हरियाली डेवलप होने लग गई है, वो अपने चरम पे होती है जून जुलाई के अंदर, क्योंकि जून जुलाई में जैसे हमारे यहाँ गर्मी अधिक होती है तो वहाँ पर भी गर्मियाँ अधिक होती हैं। तो गर्मियों में वो बर्फ़ पिघल जाएगी तो यहाँ मैदान बन जाएंगे, तो ये लोग माइग्रेट करेंगे मैदान से फिर पर्वत की ओर। तो इसका मीनिंग हिमालय जो पशुपालक जातियां हैं इनमें ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति शीत ऋतु में पर्वतों से मैदान की ओर होती है, और ग्रीष्म ऋतु में इनमें प्रवास की प्रवृत्ति मैदान से पर्वतीय भाग की ओर। तो एग्जाम में स्टेटमेंट तो एक तो नॉर्मल आता है,
स्टेटमेंट आता है हिमालयी जातियों में, हिमालय पशुपालक जातियों में ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये स्टेटमेंट सही होता है। नीचे एक स्टेटमेंट आता है, वो कई बार सही आता है और कई बार गलत आता है। ऋतु प्रवास की दिशा सर्दियों में मैदानों से पर्वतों की ओर होती है, सिर्फ इतना ही आता है। तो क्या स्टेटमेंट दूसरे वाला सही है? गलत है। कि सर्दियों में पर्वतों में करेंगे क्या? तो सर्दियों में होते हैं पर्वतों से वो मैदान की ओर आते हैं, और गर्मियों में वो मैदान से। तो ये डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में ये स्टेटमेंट आता है डायरेक्शन। वहाँ एग्जाम में बैठ के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि इनको मैदान में भेजें पर्वत पे भेजें। तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि सर्दियों में पर्वत है वो बर्फ से ढके हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों का, तब वो मैदान की ओर आ जाएंगे। लेकिन गर्मी आते ही वो कहाँ चले जाएंगे? पर्वतों की ओर चले जाएंगे। ये डायग्राम बना लो इसमें। यानी उधर वाला पोर्शन अपने शीत ऋतु के अकॉर्डिंग है कि पर्वतों से मैदान की ओर माइग्रेट है उस समय, और इधर वाला जो डायग्राम है ये ग्रीष्म ऋतु का है, जिसमें मैदान से पर्वत की ओर माइग्रेट या प्रवास होता है। अब लघु हिमालय की विशेषताओं में मैंने आपको ये बताया था, इसमें घास के मैदान अधिक हैं। इसका मीनिंग हिल स्टेशन या अट्रैक्टिव लोकेशन से इस हिमालय में अधिक हैं। तो हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक हिल स्टेशन लघु हिमालय में पाए जाते हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल अभी अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट विशेषता में लिखिएगा डायग्राम बनाने के बाद। लघु हिमालय में पर्यटन के लिए हिल स्टेशन अधिक बने हुए हैं। लघु हिमालय में पर्यटन के लिए हिल स्टेशन अधिक बने हुए हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं। जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, यानी अपनी हेल्थ को ग्रो करने वाली लोकेशंस होती है। यहाँ वेजिटेशन वनस्पति अच्छी होती है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें। एग्जाम्पल्स के नाम लगभग सुने हुए हैं आपके। जैसे शिमला, कुल्लू कांगड़ा या कांगड़ा कुल्लू, डलहौजी, धर्मशाला, ये हिल स्टेशन लोकेशन है हिमाचल वाले। ये पुरानी मूवी में एक गाना भी आता है ना कि ना जाऊं मसूरी ना जाऊं नैनीताल, तो कोड जाली है ना। तो मसूरी, नैनीताल, राजा हिंदुस्तानी में ये था क्या रानी खेत? बालन खेत, रानी खेत, ये इसी साइड में पड़ते हैं। उत्तराखंड।
दार्जिलिंग ये आता है वेस्ट बंगाल, जो विश्व प्रसिद्ध चाय के लिए फेमस है। प्रादेशिक में नेपाल के अंदर। क्या चीज? मनाली इसमें आएगा। मनाली लिख दो इसमें, शिमला मनाली एक के आगे डेस करके लिख दो। कुल्लू मनाली वही है, कुल्लू मनाली, कुल्लू के आगे लिख दो कुल्लू मनाली। अलग अलग है, कुल्लू अलग है, मनाली अलग है। कुल्लू कांगड़ा तो घाटियां हैं, नीचे वाले स्थान हैं। देहरादून भी आएगा उत्तराखंड में, राजधानी है देहरादून भी कर दो चाहे। लेकिन देहरादून, शिमला, ये तो ऐसी लोकेशन है, तो कैपिटल है, तो देख के पता लगा लोगे आप कि लोकेशन कहाँ की। इंडिया के स्टेट्स की कैपिटल तो कम से कम आपसे आशा करते हैं कि आपको याद है। आएगा मैडम, अभी डॉक्टर हवाओं को आने दो। हरमटन को कहा जाता है सहारा से गिनी तट की ओर चलने वाली गर्म हवाओं को, जिसके कारण सहारा गिनी तट की आर्द्रता कम हो जाती है। आर्द्रता के कारण वहाँ क्या है, बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे हमारी बारिश होती है तो बारिश के दिनों में 15-20 दिन कंटिन्यूस बारिश होती है, बीमारियाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो गिनी तट पर आर्द्रता के कारण बीमारियाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसी समय गर्म हवाएँ आती हैं, वो गर्म हवाएँ वहाँ की आर्द्रता को कम कर देती हैं, तो बीमारियाँ अपने आप कम हो जाती हैं। तो उन हवाओं को कहते हैं डॉक्टर पौने। अफ्रीका में पढ़ेंगे अपन बाद में। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। एग्जाम में इनमें से जनरली क्वेश्चन पूछते तो नहीं है, लेकिन बाई चांस पूछ लें तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके नाम नहीं सुने हुए होते। नाम ही सुने हुए होते हैं, लोकेशन ध्यान नहीं होती अपने को। बस ये भी पता रहता है कि है तो हिमाचल और उत्तराखंड में ही कहीं पर, लेकिन जिसका ठीक तुक्का बैठ जाता है उनका हिमाचल में बैठ जाता है, और जिनका गलत बैठ जाता है उनका उत्तराखंड बैठ जाता है। तो हिल स्टेशन वाली, सस्ते हिल स्टेशन सबसे ज़्यादा हैं आपके हिमाचल में। थोड़े से महंगे और बढ़िया देखने हैं तो उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के थोड़े महंगे हैं। जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर वाले सबसे ज़्यादा महंगे। जम्मू में फिर भी ठंडे मिल जाएंगे आपको, सॉरी ठंडे क्या, सस्ते मिल जाएंगे। कश्मीर वाले तो पैसे को भी ठंडा कर देंगे और आपको भी ठंडा कर देंगे। तो ये स्वास्थ्यवर्धक स्थल के रूप में लघु हिमालय का जो इंपॉर्टेंस है वो करवा दिया। तो लघु हिमालय की सामान्य जो विशेषताएं अपनी कंप्लीट हो गई। अब लघु हिमालय के बाद में मुख्य हिमालय का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, सबसे दक्षिणी भाग, शिवालिक हिमालय। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, शिवालिक हिमालय। तो मुख्य हिमालय के जो 3 पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में हेडिंग में बताए थे, स्मॉल 1 2 3 है ना इसमें। इसमें तीसरा पार्ट है अपना शिवालिक, ये वाला पार्ट। शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय की विशेषता क्या है? एक तो लोकेशन क्या है इसकी, तो एक तो सीधी सी लाइन अपन ये यूज कर सकते हैं इसमें कि अपना जो मुख्य हिमालय, इस मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को, या मुख्य हिमालय भी नहीं बोल के आप डायरेक्ट ये भी बोलते हो कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय। जो शिवालिक हिमालय, आपको ये ध्यान है कि शिवालिक हिमालय के ऊपर, यानी ये शिवालिक है, शिवालिक हिमालय के ऊपर यहाँ कौन सा ब्रांच होता है? MBF होता है। और इसके नीचे कौन सा होता है? HFF, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमांत भ्रंश, और हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय सम्मुख भ्रंश। तो हिमालय फ्रंट फॉल्ट या सम्मुख भ्रंश और मुख्य सीमांत भ्रंश के मध्य स्थित हिमालय को शिवालिक या हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक या मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। डेफिनेशन लिखो, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला
हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला जो MBF एवं HFF भ्रंशों के मध्य स्थित है। जो MBF और HFF भ्रंशों के बीच में स्थित है। तो MBF या HFF एवं HFF भ्रंशों के मध्य स्थित है। अब इस हिमालय का निर्माण एक तो सबसे लास्ट में हुआ है, तो इसके जो विशेषताएं अपन करेंगे, ये जो हिमालय है, हिमालय की जो अन्य श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं के अंदर सबसे बाद में हुआ है। और जैसा ही मैंने आपको बताया, लघु हिमालय के कटाव का जो मलबा इधर था टेथिस सागर में, वो मलबा ऊपर उठा, तो इसका मीनिंग मलबा यानी अवसादी चट्टानें। तो इस हिमालय में एक तो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें। और ये हिमालय सबसे नवीन या युवा हिमालय माना जाता है। तो हिमालय के किस ब्रांच को नवीनतम हिमालय कहा जाता है? शिवालिक हिमालय। हिमालय की जो मुख्य ब्रांचेज हैं, तीनों ये जो ब्रांचेज हैं, इनका अपना एक निश्चित टाइम पीरियड माना जाता है। वैसे तो हिमालय माना जाता है ट्रसेरिय काल के अंदर। जिस समय हमारे यहाँ डेजर्ट का निर्माण हुआ था, उसी समय टेथिस सागर में किसका निर्माण हुआ था? ट्रसेरिय काल में हिमालय का निर्माण हुआ। इसमें जो वृहद हिमालय है, ये तो बना है इयोसीन में, ये बना है प्लायोसीन में, मायोसीन में, और ये बना है प्लायोसीन में। ई के बाद में क्या आता है? एम के बाद क्या आता है? पी। तो वृहद हिमालय पहले बना इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। और ये सभी जो पार्ट हैं, ये जो इराज हैं, ये मुख्य किस युग के अंदर आते हैं? ये मुख्यतः ट्रसरी काल के अंदर ही आते हैं। तो ट्रसरी काल में पहले तो आता है इयोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन। तो इसका मीनिंग है हिमालय की हर श्रेणी का निर्माण अलग अलग काल में हुआ है। तो ये जैसे ही अपने कंप्लीट होंगे ना, तीनों हिमालय, मुख्य हिमालय, उसके बाद में सबका निर्माण काल एक नोट के अंदर डाल के सबका लिख देंगे कि हिमालय का निर्माण ट्रसेरी काल में हुआ है, जिसमें मुख्य हिमालय यानी मेन हिमालय है, उसी का टाइम पीरियड दिया जाता है मेन, कि मुख्य हिमालय हैं। तो मुख्य हिमालय में वृहद हिमालय का अलग है, लघु का अलग है और शिवालिक का अलग। तो इन टाइम पीरियड्स को एक साथ ही रटना। आप अलग अलग लिखवाते हैं तो आपको बाद में एक को याद करते, दूसरे को भूल जाते, या वो मिक्स होते। तो टाइम पीरियड्स एक साथ याद कर लेंगे अपन। तो एक तो इसमें विशेषताओं में लिखो, शिवालिक हिमालय अवसादी चट्टानों द्वारा निर्मित है। विशेषताओं में लिखेगा, शिवालिक हिमालय अवसादी चट्टानों द्वारा निर्मित है। अवसादी चट्टानों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, यह हिमालय की नवीनतम श्रृंखला है या नवीनतम श्रेणी है, जो भी लिखना चाहें। यह हिमालय की नवीनतम श्रृंखला या श्रेणी है जिसके ऊंचाई एवं विस्तार ये डेटा अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है स्केल में, कहीं 900 से 1200, कहीं 600 से 1500। तो नवीनतम श्रृंखला है जिसके ऊंचाई एवं विस्तार न्यूनतम है। यानी ये न्यूनतम का संदर्भ किससे लिया गया है? जो अपन ने अन्य हिमालय पढ़े हैं उनसे तुलना हुई है। तो हिमालय की कौन सी श्रृंखला सबसे कम विस्तृत और सबसे कम ऊंची है? शिवालिक हिमालय की ऊंचाई भी सबसे कम है और इसका विस्तार भी सबसे कम है। यानी इसकी लंबाई भी अन्य हिमालयों की तुलना में कम है और हाइट भी सबसे कम है। तो नवीनतम श्रृंखला, एक तो ये स्टेटमेंट आता है कई बार, और कई बार यह दे दिया जाता है कि इसकी ऊंचाई और विस्तार अन्य हिमालयों की तुलना में कम है या न्यूनतम है। तो ये सही बात है, अन्य हिमालयों की तुलना में इसकी हाइट सबसे
कम मानी जाती है। शिवालिक हिमालय के अंदर अगर हम पूर्व की ओर से एंट्री करते हैं, इस साइड से एंट्री करते हैं, तो इसकी घाटियां क्या होती हैं? संकरी घाटियां होती हैं। तो यहाँ पूर्व में इसकी घाटियों को अपन नाम देते हैं द्वार। क्या नाम दिया जाता है? द्वार नाम दिया जाता है। इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं द्वार, द्वार या द्वार। जबकि इसके पश्चिम में अपन जाते हैं यहाँ पर, तो इसके पश्चिम में जाते जाते जो घाटियाँ होती हैं वो देशांतरीय घाटियाँ, यानी इस तरीके से डिवाइड होती हैं देशांतरों के आधार पे। ये पूर्व की घाटियाँ और इस साइड में पश्चिम की घाटियाँ। तो इसको कहते हैं अनुदैर्घ्य, लंबवत रूप में। ये जो सीधी लाइन होती है ना, लाइन के रूप में, तो वैसे नहीं यूज कर रहे अपन, अनुप्रस्थ नहीं, सीधी जो है ये अनुदैर्घ्य घाटियाँ होती हैं। जो इस साइड में जो लंबवत घाटियाँ होती है, ये जो संकरी घाटियाँ होती हैं, ये अनुदैर्घ्य संकरी घाटियाँ होती हैं द्वार। जैसे हम अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो जो एंट्री करते हैं वो गेट सकरा होता है, द्वार गेट। अंदर आने के बाद में घर की चौड़ाई अधिक होती है, दून। तो शिवालिक हिमालय की पूर्व की संकरी घाटियों को द्वार और पश्चिम की चौड़ी घाटियों को, सीधा क्वेश्चन आता है, दून और द्वार घाटियां किस हिमालय में पाई जाती हैं? शिवालिक। डायरेक्शन पूछ लें कि पूर्व की घाटियों को क्या कहते हैं? द्वार या द्वार कहा जाता है, जबकि पश्चिम की घाटियों को द्वार। का एग्जाम्पल हरिद्वार। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? हरिद्वार वो एरिया होता है जहाँ पे गंगा पहली बार हिमालय से उतरकर और मैदान में आती है। यानी इतनी देर गंगा कहाँ रहती है? हिमालय में। हरिद्वार के अंदर गंगा प्रवेश करती है मैदानी भाग में। यह कहा जाता है कि हिमालय से, हिमालय इसका मीनिंग भगवान शिव का स्थान, और उस हिमालय से गंगा मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार में। तो हरिद्वार में माना जाता है कि गंगा के चरण टिकते हैं नीचे, उसके पाँव नीचे आते हैं। तो उसी के पाँव के अंदर हमारी हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग उसके पाँव में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। तो इसका मीनिंग अपन हिमालय में ऊपर जाके नहीं, गोमुख पे वहाँ जाके अस्थियों का विसर्जन नहीं होता कि गंगा कहाँ निकलती है। तो वो गंगा की चोटी मानी जाती है। और गंगा जहाँ पहली बार अपने पाँव को जमीन पे रखती है वो हरिद्वार होता है। अपन कहते भी है ना कि हिमालय से गंगा का प्रवेश मैदानी भाग में किस स्थान से होता है? हरिद्वार। तो अस्थि विसर्जन हरिद्वार में ही क्यों होता है? समझ में आ गया? क्योंकि गंगा के चरण माने जाते हैं जमीन के ऊपर, उससे पहले होता है हिमालय। इसके पश्चिम का जो भाग है उसको कहते हैं दून। पश्चिम वाली घाटियाँ कौन सी हैं? दून। जैसे देहरादून और पाटली दून। ये जगहों के नाम हैं जो अधिक चौड़ी घाटियों में बसे हुए हैं, वो हैं देहरादून और पाटली दून। और जो पूर्व में है वो है द्वार और द्वार। जैसे एग्जाम्पल हरिद्वार। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो विशेषता में, शिवालिक हिमालय में, शिवालिक हिमालय में दून द्वार घाटियां पाई जाती हैं। शिवालिक हिमालय में दून द्वार घाटियां पाई जाती हैं। डायग्राम बना के इस तरीके से इसमें लिख दो। जैसे शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के पूर्व की संकरी घाटी बराबर द्वार और पश्चिम की चौड़ी घाटी बराबर दून। पश्चिम की चौड़ी घाटी बराबर दून। तो शिवालिक हिमालय के पूर्व के घाटियों को क्या कहते हैं? द्वार कहा जाता है। फिर एग्जाम्पल उसी के साथ में लिख देना, हरिद्वार। और इसके इस साइड में जो पश्चिम वाला भाग है, इधर वाला, पश्चिम की चौड़ी घाटी बराबर दून। पूर्व की संकरी घाटी
तो संकरी से अपना घर याद कर लेना। घर में जहाँ एंट्री करते हैं वो दरवाज़ा संकरा ही होता है, अंदर से जाके देखते हैं घर चौड़ा होता है। फिर तो जहाँ एंट्री करते हैं पूर्व की ओर से वो द्वार है, और एंट्री करने के बाद पश्चिम की चौड़ी घाटियाँ हैं, दून है। तो उत्तराखंड देहरादून ये हिल स्टेशन नहीं, ये उसमें दून के एग्जाम्पल में है। जबकि हिमाचल वाली जो राजधानी है कौन सी? शिमला। वेरी गुड। कैपिटल्स याद करो कम से कम। चूरिया मोरिया पहाड़ियाँ ही होती है, नेपाल में होती है। हाँ, पाटली, पाटली दून। उत्तराखंड। हरिद्वार भी वहीं है, उत्तराखंड। ये पूरा वहीं है, उत्तराखंड का ही है। पूरा डायग्राम ही है उत्तराखंड से संबंधित है। हरिद्वार भी उत्तराखंड में ही है, देहरादून पाटलीदून भी उत्तराखंड में ही है। हरिद्वार पहले के अकॉर्डिंग था यूपी के अंदर। सन 2000 जब से यूपी से अलग हुआ है उत्तराखंड, तब से ये उत्तराखंड का पार्ट। तो हरिद्वार वगैरह ये जैसे बोलते हैं अपने में फीलिंग आती है यूपी, तो यूपी में नहीं, हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड। प्रयागराज, इलाहाबाद वो आता है अपने यूपी के अंदर। ये हरिद्वार, हरिद्वार से थोड़ा सा आगे चलोगे इसके ऊपर पहाड़ियों पर आएगा ऋषिकेश, जहाँ गंगा को आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये शिवालिक हिमालय के बाद में नदियां जैसे ही नीचे की ओर उतरती हैं हिमालय से, तो इस क्षेत्र में क्या करती हैं? एक दलदली क्षेत्र बनाती हैं। पहले तो एक कंकर पत्थर वाला एरिया बनाती हैं यहाँ, जिसको हम क्या कहते हैं? बाबर। और बाबर के बाद में ये जो नदियां इन कंकर पत्थरों से जैसे ही आगे निकलेंगी तो एक नमी वाला एरिया बनेगा, और नमी और दलदली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उस दलदली क्षेत्र को हम नाम देते हैं तराई, तराई वाला भाग। तो ये कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, बाबर कहाँ स्थित है? तो चाहे बाबर हो चाहे तराई हो, ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। क्योंकि शिवालिक तक तो हिमालय है ना, शिवालिक के ऊपर लघु हिमालय, और लघु हिमालय के ऊपर वृहद हिमालय। तो ये कई बार पूछते हैं कि बाबर या तराई कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शिवालिक हिमालय के दक्षिण के अंदर। तो ये अपने उत्तर विशाल मैदान पढ़ेंगे तब लिखेंगे इनके बारे में, इनके बारे में यहाँ नहीं लिखना है अपने को। लेकिन ये शब्द आएंगे आगे। तो कई बार आप बुक्स वगैरह या एनसीईआरटी वगैरह ये पढ़ते हो तो उसमें दिया हुआ रहता है कि शिवालिक हिमालय के दक्षिण में बाबर और तराई स्थित है। तो वो मैदानों के पार्ट है। बाबर होता है कंकर पत्थर के मैदान, और तराई होता है दलदली मैदान। तो ये नदियाँ क्या करती हैं? हिमालय से कंकर पत्थरों को लाके जमा करती हैं नीचे। तो नदियों का ज़्यादातर पानी इन कंकर पत्थरों के नीचे ही होता है। तो पर्वत पदीय भागों में जहाँ नदियाँ पत्थरों के अंदर से बहती हैं, उस क्षेत्र को या उस कंकर पत्थर के मैदान को बाबर, जो कि अनुपजाऊ मैदान है। तो मिट्टी नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, तो उपजाऊ कहाँ से होगा? लेकिन जैसे इन पत्थरों के नीचे से नदी आगे निकलती है तो उस एरिया में अचानक नमी बढ़ जाती है। तो अपने घरों के अंदर अपन नए मकान बनाते हैं तो उसमें नमी देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। तो सेम वही है कि बाबर के आगे का जो नमी वाला क्षेत्र है या दलदली क्षेत्र है, उसको नाम क्या दिया जाता है? तराई कहा जाता है। तो ये शिवालिक हिमालय यानी मुख्य हिमालय आपका कंप्लीट। हिमालय का, शिवालिक हिमालय का कुछ विस्तार और भी है। कल मैंने आपको ध्यान हो तो आपको पहाड़ियों का क्रम करवाया था वृहद हिमालय के अंदर, याद है? क्या ट्रिक लिखवाई थी? दाम लिखवाया था क्या दाम? दाम में डी क्या था? धौलाधर या धौलागिरी?
हाँ आज गिरी है ना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरुआ। नामचा बरुआ से इस साइड में कुछ पहाड़ियों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यह शिवालिक हिमालय है और शिवालिक हिमालय की इन श्रेणियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। इसमें है डम्मी, अम्मी, डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी। डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, शिवालिक हिमालय का शिवालिक हिमालय का पूर्व में विस्तार, शिवालिक हिमालय का पूर्व में विस्तार अलग अलग पहाड़ियों के रूप में है। पूर्व में विस्तार अलग अलग पहाड़ियों के रूप में है जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित को अपन डायग्राम में ही लिखित करेंगे। ये जो डम्मी अम्मी हिल्स हैं सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? ये सभी स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब इस डम्मी अम्मी हिल्स का मीनिंग है डे से, डाफला, मी से, डाफला, मिस्मी, डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी। डाफला, मेरी, इसके बाद में ये अबोर, डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी। तो ये एक क्रम आता है। ये क्रम या तो एग्जामिनर यह देगा दक्षिण से उत्तर की ओर, या देगा पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले फर्स्ट ग्रेड में पूछा ये 2015 के अंदर आरपीएससी ने इनका क्रम पूछा था, शायद पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। और इसके बाद में जो डम्मी अम्मी ना पटको, तो ना से यहाँ आएगी नामचा बरुआ। नामचा बरुआ वृहद हिमालय का पार्ट। नामचा बरुआ किसका पार्ट है? वृहद हिमालय का। तो ये पहले करवा दिया। अगर नामचा बरुआ दी जाए तो नामचा बरुआ इनके भी पूर्व में होगी और उसके बाद में होगी, यानी जैसे ही शिवालिक हिमालय समाप्त होता है तो उसके बाद में यहाँ से आती है पटकाई बूम। तो पटकाई बूम से लेके और इस साइड में कंटिन्यूस मिजोरम तक
यानी पटकाई बूम से और म्यांमार की सीमा पर ये वाला जो हिमालय ये चलेगा पूर्वांचल हिमालय। तो नामचा बरवा इंडिकेट कर देना, लेकिन उसमें यह भी बता देना कि ये वृहद हिमालय, पहले वृहद हिमालय की डेफिनेशन में लिखवाया हुआ भी है कि वृहद हिमालय का विस्तार है वो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की दूरी में है। शिवालिक का मुख्य तो वैसे तो पंजाब हिमालय से यहाँ से लेके और इस साइड में अधिकतम इन पहाड़ियों तक माना जाता है मिश्मी तक। नेपाल में भी होता है, इस साइड में यूपी की ओर हिमालय नहीं है, नेपाल की ओर ही है हिमालय। नेपाल की ओर बाद में इस साइड में सिक्किम से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश की ओर चोरिया मुरिया कहा जाता है। और जो बना लिया इसमें यानी अपने को ये पता होना चाहिए एग्जाम में इनको पूछा किस तरीके से जाएगा, पूछा इस तरीके से जाएगा। इनको वेस्ट टू ईस्ट पूछो चाहे ईस्ट टू वेस्ट पूछो, इन दोनों में से एक क्रम पूछेगा एग्जामिनर। पश्चिम से पूर्व में याद किया अपने डम्मी अम्मी क्रम में, डम्मी अम्मी ना पटको, तो नाम से ना से नामचा बरुआ, पटको से आगे आएगी पटकाई बूम। तो ट्रिक्स में तो इतना ही याद रखा करो, डम्मी अम्मी इनको 3-4 को क्रम में देंगे, या हो सकता है आगे क्रम में अपन किसको रख लें, एक नामचा बरुआ और एक आगे पटकाई बूम। पटकाई बूम से पूर्वांचल स्टार्ट हो जाएगा। अगला हेडिंग डालिएगा, जो 3 डिवाइडेशन किए थे कि श्रृंखला के आधार पर जो हिमालय है उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं अपन। एक था ट्रांस हिमालय, दूसरा था अपना मुख्य हिमालय, और एक इसमें पूर्वांचली हिमालय। पूर्वांचल हिमालय इसमें लिखिए भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित, भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित हिमालय को भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित हिमालय को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित हिमालय को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। जिसका विस्तार पटकाई बूम ब्रैकेट में लिख देना अरुणाचल प्रदेश से पटकाई बूम से
मिजो ओब्लिक लुसाई। जिसका विस्तार पटकाई बूम। पटकाई बूम का मीनिंग है अरुणाचल से मिजो या लुसाई हिल्स ब्रैकेट में मिजोरम तक है, यानी इसका विस्तार अरुणाचल से मिजोरम, जिसके बीच में दो स्टेट और आते हैं, अरुणाचल और मिजोरम के बीच में नागालैंड और मणिपुर। तो ये म्यांमार की सीमा पे जो 4 स्टेट मैंने आपको बताए थे, अरुणा, नाग, मणि, मिजोरम, वो वाले हैं। तो वहाँ पे मिजोरम की जो पहाड़ियाँ उनको या तो मिजो हिल्स कहा जाता है या फिर लोसाई हिल्स कहा जाता है। विशेषता में लिखिएगा, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय भारत म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाता है। भारत म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाता है। भारत म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाता है, नेचुरल बाउंड्री। अगर कोई नदी है, यानी कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है ना, पार्ट जो होता है, वो अगर बाउंड्री बनाए तो वो बाउंड्री नेचुरल होती है। और इंसान ने किसी मैदानी भाग के ऊपर तारबंदी करके बनाई है तो इसका मीनिंग वो कृत्रिम बाउंड्री है, वो नेचुरल बाउंड्री या प्रकृति की सीमा नहीं है। तो भारत म्यांमार के पूर्वांचल हिमालय भारत म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसको अंडरलाइन कर दो, प्राकृतिक सीमा को। प्राकृतिक सीमा बनाता है जिसमें प्रमुख पहाड़ियां, जिसमें प्रमुख पहाड़ियां आगे डैश कर दो। अब इसमें प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन से आते हैं? ये अपना 7 सिस्टर वाला या भारत का पूर्वी भाग, यहां आता है अरुणाचल, पटकाई बूम, पटकाई बूम आगे लिख देना, अरुणाचल। इसके जस्ट नीचे नागा हिल्स, नागा हिल्स में नाम से ही पता लग रहा है, नागालैंड। इसके बाद में नेक्स्ट मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स कहाँ पर है? मणिपुर में। और इस साइड में दक्षिण की ओर मिजो, मिजो के नाम से तो नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, यानी इसमें पूछने लायक एक तो ये पटकोई है या मिजो हिल्स का दूसरा नाम है, उस नाम से पूछा जाएगा लुसाई। तो इसका मीनिंग पूछने वाले क्वेश्चन 2 ही है, ये कोई नहीं पूछेगा नागा हिल्स कहाँ है, नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ियाँ कहाँ है? मणिपुर में। मिजो पहाड़ियाँ कहाँ है? मिजोरम। तो मिजो के नाम से नहीं, इसको लुसाई के नाम से पूछते हैं, लुसाई हिल्स। ध्यान से लिखना, लुगाई हिल्स मत लिख देना कहीं भाव को के। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
ये इसी में मणिपुर के इस साइड में आप आओगे, असम की और दो पहाड़ियाँ और मिलेंगी आपको, एक मिकिर और एक बरेल। तो मिकिर और बरेल हैं ये दोनों असम में। मिकिर एंड बरेल हिल्स ये मिलेंगे आपको इस साइड में, क्योंकि असम है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। असम वो स्टेट है जो 7 सिस्टर में सबके साथ सीमा बनाता है। वो अगर आपको डायग्राम याद होगा तो अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान हो कि असम का डायग्राम ही हमने लगभग ऐसा ही बनाया था कि इस साइड में असम किसके टच में था, वेस्ट बंगाल के, बाद में इस साइड में टच होते हुए अरुणाचल प्रदेश के साथ, और इस साइड में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इस साइड में त्रिपुरा। तो इसी से अलग हुआ था भाई, इसी से अलग तब होगा जब इसके साथ टच होगा, और मेघालय भी इसी से अलग हुआ है, तो मेघालय इसके टच है तभी अलग हुआ है। तो इसका मीनिंग अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय सबके साथ सीमा बनाने वाला कौन सा स्टेट है, असम। तो ये 7 सिस्टर, यानी 7 सिस्टर में से 6 तो अपने अदर सिस्टर के साथ, और इस साइड में एक वेस्ट बंगाल। यूपी के बाद सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होता है, यूपी की सीमा होती है 8 राज्य, 1 केंद्र शासित 9, और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल। आज बना लिया यहाँ तक, ये याद रखिएगा। इसमें ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कई बार देखो एग्जामिनर को पेपर टफ करना होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है पेपर टफ करना। हिमालय की कौन सी पहाड़ी या कौन सी चोटी जो भारत में स्थित हैं, इसमें हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं जो भारत में स्थित हैं। मिकिर भारत में है क्या, कहाँ पर स्थित है, अभी बताया था असम में। डाफला, डाफला अरुणाचल प्रदेश में, भारत में है। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में। धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में है, वराद हिमालय में, ये भारत में नहीं है। तो आगे आंसर दिए हुए रहेंगे आपके 1 2 3, 1 2 3 4, तो आंसर होंगे 1 2 3, ये भारत में स्थित है। तो ये नाम आजकल इस तरीके के दिए जाएंगे जो आपके थोड़े कम सुने हुए होते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ ये एग्जाम में आजकल ज़्यादा दी जा रही हैं, या फिर असम की हैं मिकिर और बरेल, ये नाम भी कम सुने हुए हैं। तो जो डम्मी अम्मी वाले हैं वो एक तो वो याद होने चाहिए, डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, और एक असम वाले ये जो 2 नाम हैं आपके मिकिर और बरेल। तो मिकिर बरेल हिल्स असम के अंदर, मिकिर बरेल लिख लिया था ना उसमें, मिकिर बरेल। इसी के साथ आपका जो हिमालय है उस हिमालय का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। श्रृंखला के आधार पर अध्ययन अपन ने कंप्लीट कर लिया। हिमालय में कितनी श्रृंखलाएं हैं, 4। मुख्य हिमालय में 3। अध्ययन के आधार पर इसको कितने भागों में, तो श्रृंखलाई हिमालय को अध्ययन में 3 भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय में, मुख्य हिमालय में, और बचा हुआ हिस्सा पूर्वांचल हिमालय के रूप में। अब सेकेंड हेडिंग डालिए प्रादेशिक हिमालय। तो जहाँ आपने डिवाइडेशन किया था ना आपने, एक तो श्रृंखला के आधार पे और एक दूसरा प्रादेशिक, वहाँ हेडिंग में देखिएगा क्या डाला आपने, ए बी में डाला है या फिर स्मॉल ए और बी में, कैपिटल ए और बी में, क्या चीज, सर्वाधिक राज्यों के साथ असम। लिखो मत, असम तक कोई नहीं जाएगा, नहीं पूछेंगे इतना डीप। कोई मैटर इतना है आपके, और क्वेश्चन आने 3 या 4। इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके भाई, ज़्यादा दिए जाएंगे आपके सिलेबस में। शायद 20 क्वेश्चन है, तो इंडिया वाले पिछले वाले पेपर में कितने दिए हैं, मेरे हिसाब से तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, 3 या 4 मैक्सिमम है।
यही पूछे होंगे ना। एक देखो पेपर को उस हिसाब से वेटेज दिया करो जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं ना। भाई पुराने क्वेश्चन पेपर में टॉपिक्स को क्या वेटेज दिया गया है, इंडियन ज्योग्राफी को वेटेज ज़्यादा दिया गया है तो उस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जिसको वेटेज थोड़ा कम दिया गया है उसको 2 बार रिविजन कर लो। जहाँ वेटेज ज़्यादा दिया गया है उस पोर्शन को मैक्सिमम बार रिपीट करो। इसका मीनिंग एग्जामिनर का जो क्वेश्चन देने का टेंडेंसी है वो ये है कि जिस पोर्शन से वो ज़्यादा देता है वहीं से वो ज़्यादा देगा फिर। हालांकि ऐसा कोई सदियों में होता है कि वो अपने ट्रेंड को चेंज करता है। कई बार होता है ना कि याद ये अच्छे से करके गए थे और यहाँ से पूछा नहीं, तो पढ़ के तो अपने को पूरा ही जाना है, लेकिन उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर करनी है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ग्लेशियर आएंगे, सब आएंगे। ये हिमालय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में लेंगे, अभी तो बचा हुआ है, हिमालय कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, है ना। तो ग्लेशियर बचे हुए हैं, दरे या पासेज बचे हुए हैं, हिमालय की वनस्पति बची हुई है, हिमालय की बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बची हुई है। तो पिक्चर अभी बाकी है। किसमें? अन्ना मोडी, वो तो उसमें आएंगे प्रायद्वीप पठार, टाइम है उसमें तो।